हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जय माता दी फ्रेंड्स। और आज यहाँ पे एक नौ कन्या का पूजन किया जा रहा है, जिसमें कि 9 कन्याएं बैठी हुई हैं, प्लस एक भैरव बाबा भी बैठे हुए हैं। तो सभी के सबसे पहले पैरों को धोया जा रहा है, पैरों की पूजा की जाएगी। 9 कन्याओं के पैरों का पूजा किया जाएगा, सब कोई का पैर धोया जाएगा थाली में, और एक पीतल का लोटा है जिसकी मदद से यहाँ पे सभी कन्याओं के पैरों को धोया जा रहा है। और फिर पैरों को साफ़ वस्त्र से पोंछा भी जाएगा, और उसके बाद फिर सभी के पैरों में आलता भी लगाया जाएगा फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी के लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर के आई हूँ 9 कन्या पूजन का, जहाँ पर कि मेरी भाभी हैं, वो उन्होंने किया था नवरात्र का पूजा, तो वो कर रही हैं यहाँ पे 9 देवियों का पूजन। और एक भैरव बाबा भी बैठे हुए हैं, क्योंकि भैरव बाबा के बिना पूजा अधूरा ही है। और यहाँ पे 9 कन्याएं बैठी हुई है। वैसे तो नवरात्र जो भी करते हैं वो 9 कन्या पूजन अवश्य ही करते हैं, और करना भी चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि 9 कन्याओं के पूजा के बिना नवरात्र का जो पूजा है वो पूरा नहीं माना जाता। वहीं 9 दिन के उपवास के बाद कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी प्रसन्न होती है, और सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद भी देती है माता रानी। और कुछ इस तरीके से 9 कन्या का पूजा किया जाता है। सबसे पहले सभी के पैरों को धोया गया, पोंछा गया, फिर सबको आलता लगाया गया। और यहाँ पे सभी 9 कन्याएं आई हुई थी, और मेरी भाभी ने किया था कन्या पूजन। वैसे वो नवरात्र की थी, तो नवमी के दिन इन्होंने कन्या पूजन किया, तो मैं उनके घर गई थी कुछ हेल्प करने के लिए, ताकि, और ऐसे तो पूजा पाठ में हेल्प करना भी चाहिए, और मेरी भाभी हैं तो मैंने हेल्प कर दिया। मेरे घर के बगल में ही रहती है ये, और मैं गई थी हेल्प करने। पकवान बने थे बहुत सारे, पूड़ी, हलवा, खीर, सब्जी, और प्रसाद भी था, फल था। तो मैं साथ में हेल्प करने के लिए गई थी। और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ स्पेशली। मैंने सोचा कि वीडियो भी बन जाएगा, यादगार रहेगा, क्योंकि कब कौन कहाँ रहे, कैसे रहे, तो मिल पाए ना मिल पाए, तो फिर मैंने एक यादगार पल के लिए यहाँ पे वीडियो भी शूट कर लिया। और यहाँ पे 9 कन्याओं का भी आलता लगाया जा रहा है। वैसे तो जैसे 9 कन्याएं आई हुई थी, तो वो पहले भी कहीं गई हुई थी कन्या पूजन के लिए, तो उनके पैरों में पहले से भी आलता लगा हुआ है। और जैसे जैसे जगह जगह पे हर कोई बुलाता है 9 कन्याओं को, तो ये लोग हर जगह जगह पे जा रही थी 9 कन्याएं लोग। तो आलता यहाँ पे भी लग रहा है, फिर जहाँ जाएंगी वहाँ पे भी लगेगा कुछ अलग तरीके से, फिर कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ अलग तरीके से लगता है। तो कुछ इस तरीके से सभी कोई इस तरीके से 9 कन्याओं की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं पूरा अच्छे से। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कन्याओं को जैसे पूजा करते हैं तो वो 9 दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं। और हर स्त्री में, हर नारी में, हर कन्या में माँ दुर्गा का वास होता है। और कन्याओं में, नारियों में माता दुर्गा जी का वास होता है। और जब 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है तो इससे माँ दुर्गा जी प्रसन्न होती है, और भक्तों के सभी दुख दूर कर देती हैं, सारे दुख दर्द दूर कर लेती है माता रानी, हर लेती है सारे दुख। कन्या पूजन करने के लाभ, मान्यता है, माँ आदि शक्ति दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, माता रानी की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए 9 कन्या का पूजन करना चाहिए। नवरात्र आप करें या ना करें, लेकिन यदि आप एकम करते, अष्टमी करते, तो भी आप 9 कन्या का पूजन कर सकते हैं नवमी के दिन, और ऐसे करना भी चाहिए। कन्या पूजन करने का भी तरीका होता है, जो कि हर किसी को मालूम नहीं होता है। तो सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए, मंदिर का भी साफ़ सफाई होना चाहिए, मंदिर में पूजा करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद फिर 9 कन्याओं का पूजन का सामग्री जो भी है वो सारी इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि जब 9 कन्याएं बैठ जाएंगी तब आप सारा सामग्री तो इकट्ठा नहीं करोगे, टाइम लगता है सारा कुछ करने में। तो सारा सामग्री एकत्रित करके रखना चाहिए। और तीसरा चीज़ है कि जब भी कन्याएं आ जाएं तो बारी बारी से उनके पैर धोने चाहिए, उनके पैरों को पोंछना चाहिए, उन्हें आसन पे बैठाना चाहिए। आसन पे बैठाने के बाद ही आपको सारा प्रोसेस करना है, और इसलिए साफ़ सुथरा कपड़ा भी रखना है आसन के तौर पे। और उसके बाद फिर उनके पैरों को धोना है, पोंछना है, और फिर तिलक करना है, रोली से अक्षत लगाना है, और फिर चुनरी ओढ़ाना है, आरती करना है। बहुत सारे नियम होते हैं इसमें, और अच्छे से करना चाहिए, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और
चुनरी ओढ़ाने के बाद फिर आप यदि उपहार के तौर पे नौ कन्याओं को कुछ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी भाभी हैं वो सबको एक एक हेयर बैंड दी थी। वैसे तो बच्चों को आप कुछ भी चीज़ दे सकते हो, नौ कन्याओं को आप पढ़ने वाला चीज़ भी दे सकते हो, कॉपी पेंसिल या फिर हेयर बैंड या क्लिप या फिर इयररिंग्स, जिससे कि कन्याएँ खुश हो जाएँ। तो ऐसे लोग खुशी के तौर पे देते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएँ। और फिर सभी के सामने खाने की थाली और पानी का गिलास रखना चाहिए और थाल में काला काला चना और फल और पूरी खीर परोसनी चाहिए और गिलास में पानी। और उनको कुछ भी चीज़ घटता है तो उनको बार बार पूछना चाहिए, उनको देना चाहिए। फिर उनको खाना खिलाने के बाद फिर हाथ भी धुलवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आलता भी सब कोई का लग गया था और फिर यहाँ पे नेल पेंट भी लगा रही हैं। वैसे हर कोई नहीं होता है जो नेल पेंट लगाता है, बट यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हैं। और यदि आप चाहें तो आप नेल पेंट लगा भी सकते हैं, फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाभी नेल पेंट लगाए, फिर सबको जिसको जो पसंद का हेयर बैंड चाहिए था उनको उनकी पसंद का हेयर बैंड पहना रही थी भाभी। मतलब सबको अपना अपना पसंद से मिल रहा था। सबको को हेयर बैंड पहनाने के बाद सबको चुनरी उड़ाती हैं और फिर आरती करेंगी, तिलक ये सब भी लगाएंगी। और सब जाने के पहले आशीर्वाद भी लेना रहता है, सभी कन्याएं आशीर्वाद देती हैं और तब फिर सभी लोग अपने अपने घर को जाते हैं। वैसे कुछ लोग तो आजकल के बच्चों की पसंद के हिसाब से उन्हें टॉफ़ी, चॉकलेट, रुमाल, प्लेट, ग्लास इत्यादि कुछ भी देते हैं, लेस, कुरकुरे, चॉकलेट, ये सब मतलब जो जो जिससे बच्चे खुश हो जाए, ताकि उनके घर में जो भी कन्याएं आई हैं खुशी खुशी जाएँ। पैसे भी दिए जाते हैं लास्ट में। यहाँ पे प्रसाद में पूड़ी, खीर और सूजी का हलवा और सब्जी में दूसरा सब्जी नहीं बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, फिर आलू और चना बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सब्जी नहीं बनाना है। यहाँ पे सभी कन्याओं के हाथों को धुलवा रही हैं भाभी। उसके बाद फिर सभी कोई खाना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी मिल करके हेल्प कर दिया था कुछ कुछ काम करने में, पूड़ी ये सब बनाने में। और क्योंकि भाभी लोग सब कोई फास्टिंग में थी और मैंने तो अष्टमी किया था, मैं अष्टमी के दिन मैं फास्टिंग में थी, फिर मैंने पारण कर लिया था नौमी को। तो ऐसे तो फास्टिंग करने में हालत ख़राब ही हो जाता है। और भाभी लोग अष्टमी भी की थी, नवरात्र की थी, तो भूखे प्यासे बेचारे लोग कितना काम करते, तो मैं हेल्प करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे सब कोई भोजन कर रही हैं, 9 कन्याएं, एक भैरव बाबा जी यहाँ पे। फिर सब कोई खाना खाने के बाद सब कोई को हाथ भी धुलवा रही थी बैठे बैठे ही सारा कुछ। और यहाँ पे सबको पैसे दे रही हैं और सभी से आशीर्वाद ले रही हैं, क्योंकि कन्याएं खुश रहेंगी तो वो तो माता का स्वरूप है, माता दुर्गा का स्वरूप है। सभी कन्याएं आशीर्वाद देंगी। कन्याएं हर नारियों में दुर्गा जी का वास होता है, ये चीज़ हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए नारियों का सम्मान करना चाहिए, कन्याओं का भी सम्मान करना चाहिए। और कुछ इस तरीके से नवकन्या का पूजन संपन्न हुआ, सभी से आशीर्वाद ले रही हैं। फिर सभी बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं तो वहाँ से आ गई थी। उसके बाद फिर मैं गई थी शाम को मूर्ति देखने के लिए। घर के नज़दीक में ही था, ज़्यादा दूर नहीं गई थी मैं। यहाँ पे मैं हूँ, मेरी भाभी है, बच्चे लोग हैं और भाभी के बच्चे लोग हैं। यहाँ बगल में मंदिर है हमारे गांव में ही, माँ अष्टभुजी का मंदिर, वहीं पे हम लोग सभी लोग गए थे माता रानी के दर्शन करने। और वहाँ पे भंडारा भी हुआ था, तो हम लोगों ने प्रसाद खाया और फिर वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे घर को। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।